हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या को मास नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे थोड़े बेसिक पॉइंट की कि तत्व क्या होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। लाइक हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब उदाहरण हैं तत्वों के। हर एक तत्व के लिए हमारे पास एक निश्चित संख्या होती है जो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के रूप में होती है। ये निश्चित संख्या फिक्स होती है हर एक तत्व के लिए, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये परमाणु संख्या हर एक तत्व के लिए इसी प्रकार होती है जैसे हर एक बच्चे का क्लास में अपना एक रोल नंबर होता है और उस रोल नंबर को हम बच्चे के लिए बदल भी नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, यहाँ पर तत्व है हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1 है। हीलियम है, इसकी परमाणु संख्या 2 है। तो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, हमारे क्लास के 2 बच्चे हैं, इनके रोल नंबर्स 1, 2 हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या एक निश्चित संख्या होती है और ये एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करती है। जैसे हमारे क्लास के बच्चे को, एक बच्चे को दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम हर बच्चे को रोल नंबर असाइन करते हैं। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है और ये संख्या निश्चित रहती है। परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हमने पिछली वीडियोज़ में बात भी की थी कि परमाणु है उसमें 3 मूलकण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो उसकी परमाणु संख्या रहेगी उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन रहेंगे और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 ही होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की परमाणु संख्या एवं उनके प्रतीकों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में, जिसको मास नंबर भी कहा जाता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि द्रव्यमान को ये शो कर रहा है कि परमाणु के द्रव्यमान। अब परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कणों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लेकिन द्रव्यमान संख्या में सिर्फ प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की ही संख्या को हम लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर नहीं लेके चलते, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए द्रव्यमान संख्या है वो बराबर हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग की। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर है यहाँ पर संख्या के लिए यूज़ किया गया है। द्रव्यमान संख्या की अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है यूनिट, यू होता है इकाई, या फिर हम AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या के। उदाहरण के लिए अगर कार्बन की हमें द्रव्यमान संख्या लिखनी है तो हम 12 के पीछे U लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं, या फिर ग्राम प्रति मोल लिख सकते हैं। अब मोल क्या होता है? जो 1 मोल होता है, जैसे हमारे पास 1 दर्जन है उसमें 12 होती हैं, तो यहाँ पर 1 मोल के अंदर 6.022 गुना 10 की पावर 23 परमाणु पाए जाते हैं। तो अगर हमारे पास इतने परमाणु हैं और उनका भार 12 ग्राम आ रहा है तो वो कार्बन की द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करेगा 12 ग्राम प्रति मोल के रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कक्षा 9 और 10 के लिए बच्चों के लिए 1 से लेकर 20 तत्वों के प्रतीक, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही है। हीलियम का 2 है, परमाणु द्रव्यमान इसका 4 है। तो ये एज सच ही आपको रट्टा लगाना है और ये फिक्स होता है, आप इनको बदल नहीं सकते हो। लेकिन छोटी सी हमने एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ की हुई है, वो ट्रिक सबके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है सारे तत्वों के, लेकिन मोस्टली कवर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास परमाणु संख्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या आ रही है, तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसका 2 गुना हो जाता है, 2 दूना 4। यहाँ पे देख सकते हो कार्बन का 6 है, 6 दूना 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है, सम संख्या है ये, तो इसका 2 गुना कर दोगे, 8 दूना 16। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं विषम वाले। जैसे हमारे पास है यहाँ पर लिथियम 3 है, ये विषम संख्या है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या को कैसे हम निकाल सकते हैं? 3 का 2 गुना करके उसमें 1 जमा कर दो, 3 दूना 6 और 1
7 हो जाएगा। बोरोन का यहाँ पे देख सकते हो परमाणु संख्या 5 है जो कि विषम संख्या है, तो 5 दूना 10 और 1 11। तो विषम संख्या का द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होता है परमाणु संख्या का 2 गुना करके उसके अंदर 1 जमा कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी रहेंगे साथ में, तो जैसे कि बेरिलियम का यहाँ देख सकते हो 4 है, तो सम संख्या है तो उसके हिसाब से 4 दूना 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 9 है। तो अपवाद भी हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन मोस्टली सम संख्या और विषम संख्या के लिए ये 2 फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आते हैं तत्व का पूर्ण प्रतीक को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा तत्व हो जाएगा, एक्स जेड है यहाँ पे परमाणु संख्या और ए है द्रव्यमान संख्या। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो हम उसका प्रतीक है इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। 6 को इसके पाँव में लिखा जाएगा और 12 को इसकी पावर में घात में लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।